मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, छोड़ दीजिए, इस बहस में जाते ही नहीं। वीडियो कब का है, क्या हुआ, पूरे देश ने देखा, पूरा देश जज करेगा। मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूँ, मौलाना साहब कहाँ हैं? जवाब दे, जवाब दे। आप दुनिया में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाने का दावा करते हैं, आप बताइए मौलाना साद अगर एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो इस वक्त कहाँ गायब हैं? उनकी वेयर अबाउट तबलीगी जमात के लोग क्यों नहीं बताते? ये आपको किसने बताया कि वो गायब हैं? पुलिस ढूंढ रही है, 8 टीमें ढूंढ रही है, 24 घंटे टेलीविजन पर चल रहा है। भाई साहब कितने सादगी से आप आराम से झूठ बोलते हैं, मैं तो आपको देख रही हूँ। खान साहब बड़े इनोसेंट है आपका, बड़ी इनोसेंसी से आपने देश भर में कोरोना फैला दिया। ऊपर लाग लपेट देखो, हमें ये नहीं है कि ये जिंदगी ऐसी चलती रहेगी और हमें ऊपर वाले के यहाँ पेश नहीं होना पड़ेगा। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। समय से पहले आप सवाल का जवाब सुनिए प्लीज। आपने जो सवाल किया एक एक करके उसका जवाब मेरे से ले लीजिए प्लीज। शाहजिया, एक मिनट, मुझे सवाल का जवाब लेने दीजिए। मौलाना साहब के बारे में 48 घंटे से ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। आईपीसी पूरे 48 घंटे से ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि वो गायब हैं। ये इस मुल्क के कानून हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन है। आपको किसी आईओ ने बोला कि हमने उनको नोटिस दिया है, वारंट दिया है, उसके बावजूद वो पेश नहीं हो रहे हैं? कम से कम आपको पता है सिविल प्रोसीजर कोड में क्या लिखा है? किसी को नोटिस देने के बाद भी वो पेश नहीं होता। जस्ट लिसन टू मी फर्स्ट। अगर गलती हो गई है तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। मैं बड़े पोलाइट वे में आपसे कहना चाहता हूं दीपक भाई, जस्ट आप देखिए शोर मचाते रहेंगे, पूरे मुल्क में आप शोर मचाएंगे। वो फरार हैं। यू हैव टू आंसर दिस कि कैसे फरार हैं। आपके पास किस आईओ ने, किस पुलिस ऑफिसर ने बोला है कि हमने उनको नोटिस दिया, वो पेश नहीं हुए? 24 घंटे से देश में ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। मौलाना साहब कहाँ हैं? तबलीगी जमात क्लैरिफाई क्यों नहीं करती? हिंदुस्तान को जो खतरे में डाल रहे हैं, क्या क्लैरिफाई नहीं कर रहे? मौलाना साहब कहाँ हैं बताइए? कहीं फैल रहा है कोई, ये इनकी जिम्मेदारी है, उनको बताएं। सिर्फ खान साहब को ऑडियो जाएगा। चैनल की खबरों से कानून नहीं चलता है इस मुल्क का। इस मुल्क में कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और एक प्रोसीजर है कौन फरार कब कहा जा सकता है। आपके पास ये मैंने फरार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने कहा है एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के कारण मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? फरार है ना, मैंने कभी फरार शब्द, मैंने कहा कहां गायब है? गायब शब्द का इस्तेमाल किया वकील साहब। आपके चैनल के पास नहीं आऊं मैं, क्या आपके अधिकार क्षेत्र में आता हूं? देश के सामने तो आ सकते हैं ना, देश के सामने तो आ सकते हैं ना, देश के सामने तो आ सकते हैं ना। राष्ट्रभक्त नहीं है क्या? झूठ फैला रहे हैं। राष्ट्रभक्त नहीं है क्या? वो भोली भाली जनता को बता रहा हूं, ये तबलीग जमात कोई ऐसी अननोन जमात नहीं है। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मोहल्ले में हमारे तबलीग के भाई जाते हैं। हिंदू हमारी दावत करते हैं, अपने घरों में खाते हैं। जवाब सिर्फ मुसलमानों के घरों में हम नहीं जाते, हमसे सब मोहब्बत करते हैं। मौलाना साहब कहाँ हैं? वो देश के सामने आकर माफी क्यों नहीं मांगते? ये बदनामी नहीं होगी। जाने अनजाने मुझसे गलती हो गई, जवाब दीजिए। बिल्कुल आएंगे, प्रॉपर फोरम पे आएंगे, एप्रोप्रिएट फोरम पे आएंगे, सरकारी नोटिस पे आएंगे। आप कोई नोटिस दीजिए मुझे, मैं देता हूं मौलाना साहब को जाकर के। कम से कम देश को बता तो सकते थे कि क्या वस्तुस्थिति है। उनके बारे में खबरें चल रही हैं, तबलीगी जमात ने कोरोना फैला दिया, ये देश के स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान है। बिना जाने कि उनकी है कि नहीं है, किसने आपको भेजी है, मैं आपसे पूछ सकता हूं ये ऑडियो क्लिप किसने भेजी है आपको? इसका क्या सोर्स है? इसकी क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट है आपके पास? आपने कैसे मान लिया कि ये सही है, उन्हीं की आवाज है? मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की वो रिपोर्ट पता है जिसमें उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात से निकले 100 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जवाब दीजिए। मैं मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मौलाना साहब कहाँ हैं? हियर एंड देयर। ना आई एम नॉट रनिंग हियर एंड देयर। ये ऑडियो क्लिप आपके पास किस सोर्स से आई है? ये ऑडियो क्लिप मेरे पास तबलीग के एक व्यक्ति की तरफ से आई है। मैं बता रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं आपको। बोलिए। उस व्यक्ति से पूछिए, आपके ये गलती से आई है इसके बारे में। फिर नहीं, उस व्यक्ति से आपको जवाब देना पड़ेगा। सवालों में आप हैं, को लाइए। खान साहब सवालों में आप हैं। सबसे पहले जवाब दीजिए, मौलाना साहब कहाँ हैं? देश में कोरोना फैलाकर मौलाना साहब, देश में कोरोना फैलाकर मौलाना साहब कहाँ गायब हो गए? मुझे बताइए, देश में कोरोना फैलाकर मौलाना साहब कहाँ गायब हो गए? कह सकते हैं कि मौलाना ने ये कोरोना फैला दिया?
पूरे चीन में देश किसने ने देख फैलाया? लिया, पूरे देश ने इटली देख में लिया। किसने फैलाया है? खान साहब पूरे देश ने देख लिया। आप बताइए, आप दीपक खान साहब पूरे देश ने देख लिया। आप ये अफवाहें फैलाते हैं। हमारी देश की जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जानते हैं। तबलीग जमात को हर आदमी जानता है। आप बदनाम करेंगे, बदनाम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम अपना पैसा लगा करके गलियों में घूमते हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। देश के सामने तबलीगी जमात ने इतना बड़ा संकट पैदा कर दिया है। देश के सामने तबलीगी जमात ने इतना बड़ा संकट पैदा कर दिया है। ऐसे में मौलाना साहब कहाँ है? मैं नहीं कह रहा, स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है देश का, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है। आप किस शादिया जवाब दीजिए, क्या इस कुतर्क का कोई जवाब हो सकता है? शादिया जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी को भी आप जवाब देंगे? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया। जी बिल्कुल कहा है, सुन लीजिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब अरविंद सुन लीजिए, केजरीवाल जी ने आपसे कहा है कि कोरोना सुन तबलीगी लीजिए, जमात ने फैलाया। सुन लीजिए, आपराधिक लापरवाही। क्या सुन मैंने सुना हुआ है? आपराधिक उन्होंने लापरवाही कहा है लापरवाही किसी से भी हो सकती है। आप भी अच्छा, लापरवाही लापरवाही किसी से भी हो सकती है। आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के इल्जाम लगा रहे हैं। खान साहब जानते समझते लापरवाही करेंगे, आप लोगों की जान को खतरे में डालेंगे। आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, आप लापरवाही नहीं कर रहे हैं। कौन जिम्मेदार होगा? आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा कहीं पर, आप जो चाहे वो बोलेंगे। ठीक है, वसीम भाई का भी व्यू भी सुन लीजिए, वो भी एक मुसलमान है। वसीम भाई जवाब दीजिए, फिर मैं विजय शंकर तिवारी को कहूंगा। साहब की क्लिप वसीम रिजवी सबने सुनी है, पूरे देश ने सुना है। सुनिए दीपक जी, मैं इतनी देर से इनको सिर्फ आवाज़ से उठ करके बात कर रही हूं। ना कोई विजय शिया, एक ना मिनट आ रहा हूं। सुन्नी, तरह के ना देवबंदी, ना बरेली, ना हिंदू, जैसे ना कि मुस्लिम, अदालतों सिख, ना में ईसाई। झूठ सच को आप साबित इंसानियत पे करने बात के लिए करिए। झूठ का आप वसीम सहारा भाई आप बहुत लेते बड़े हो। आदमी हैं, हम इज्जत आप करते हैं। आज भी वही झूठ बोल रहे हो। अगर के मौलवी साहब मौलाना साद गायब हैं, फरार नहीं है, तो आप ये बता दीजिए कि वो कहां है। आप ही बता दीजिए। चलिए आप लाइव चैनल से बता दीजिए कि मौलाना साद साहब कहां है। और मौलाना साहब अगर गायब नहीं है तो मोबाइल पे फोन लगाइए, बात करवाइए, देश के सामने अपनी नहीं स्थिति है, स्पष्ट कर दे। उनको कोई ढूंढ नहीं रहा है, आप उनका पता बता दीजिए कि वो कहां है। अगर पुलिस ढूंढ रही होगी तो पकड़ लेगी, नहीं ढूंढ रही होगी तो नहीं पकड़ेगी। नहीं ढूंढ रही होगी तो दीपक चौरसिया जाएगा ना, उनसे इंटरव्यू करने तो जाएगा। वसीम भाई एक मिनट, लोगों को गुमराह करके कोरोना बम बना के पूरे हिंदुस्तान में घुमा दिया और कह रहे हो कि बहुत भोले आदमी है, बहुत अच्छा काम करते हैं। अरे भाई, इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता आपको। जो आपने किया है वो गैर इस्लामिक है। ठीक जो है, आपने तकरीरें की है वो भी गैर इस्लामिक। खान साहब सीधा जवाब मुझे दीजिए। मौलाना साहब आप कह रहे हैं गायब नहीं है, वो समय पर टाइम। पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं। ठीक है, मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछ भी नहीं रहा हूं, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं बड़ा सीधा साधा एक दिन का काम करने वाला आदमी हूं। मेरे पास जो ऑफिस में लोग आते हैं, सुनिए मेरी बात, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं। मैं आपके किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा। आपने कहा ये कोरोना वायरस आजाद है कुछ भी कहने के लिए। प्लीज सब शांत हो जाइए, प्लीज सब शांत हो जाइए। खान साहब आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। सारे पॉलिटिकल जो लोग हैं, खान साहब सबकी शुभ मंगल कामना करता हूं, सबके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह सबको हिदायत दे, सबको कामयाब करे, सबसे राजी हो जाए। आप प्लीज, मैं आपकी किसी बात पे कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, मत करिए, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मत करिए। आप किसी पर कमेंट नहीं करना चाहते, मत करिए। पहले आप, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आपके जो चैनल वाले आते हैं, खान साहब देखिए, खान साहब सुनिए ना, मेरी बात सुनिए दीपक भाई, मेरी बात सुनिए, रिक्वेस्ट के साथ बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट के साथ। मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, मौलाना साद साहब गायब नहीं है, फरार शब्द का इस्तेमाल हमने किया नहीं, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। मैं एक पत्रकार के तौर पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे मैंने आपको अप्रोच किया आपका पक्ष सामने रखने के लिए, आप मुझे पता बता दीजिए। मैं उन तक जाना चाहता हूं, मौलाना साहब का इंटरव्यू करना चाहता हूं, जानना चाहता हूं उनका पर्सपेक्टिव क्या है, और अगर ये आपराधिक गलती हुई है, जिस शब्द का इस्तेमाल केजरीवाल ने किया है जमात के लिए, तो वो क्यों हुई है, जवाब दीजिए। दीपक भाई, एक एक करके मैं सवाल का जवाब देता हूं। पहली बात यह है कि जो आप कह रहे हैं मौलाना साहब गायब हैं, मैं आपको उनका एड्रेस दे दूं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा 20-22 तारीख को जो जनता कर्फ्यू था, उसके बाद से क्योंकि वहाँ पर पुलिस के नोटिस आने शुरू हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ पर आवाजाही शुरू हो गई, सबको वहाँ पर उन्होंने क्वारंटाइन कर दिया। अब क्योंकि मौलाना साहब का घर भी वहीं है दिल्ली में, उनका और कोई दूसरा घर नहीं है, उसी प्रेमाइसेस में है। अरे भाई, कहीं ना कहीं वसीम भाई एक मिनट, वसीम भाई फरार नहीं है तो कहीं ना कहीं तो बहुत चालाक हैं आप भाई साहब, बहुत चालाक हैं आप। अच्छा एक मिनट, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। वो आ जाएंगे।
आएंगे वो अरे आएंगे, सर, मैं but आपको ये न्यूज़ रिक्वेस्ट कर चैनल रहा हूं पे ना। आज तक आपने किसी न्यूज चैनल पे उनको देखा है? ना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो मैं ये बता सिचुएशन रहा है हूं कि वो जमात कहीं पर सेल्फ आरोप है कि क्वारंटाइन उसने है, किसी रिलेटिव के पास है जी, सेल्फ क्वारंटाइन है किसी जगह पर, अपने रिलेटिव के पास है, अभी उनका वो पूरा होने वाला है, ही विल कम आउट, वो बात करेंगे। और मैं आपसे, देखिए हम सबको प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि वो आके बात नहीं कर रहे हैं सामने, मैं बिल्कुल आपकी राय से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन आप पीछे का इतिहास देखिए, मौलाना साहब ने आज तक किसी न्यूज चैनल से कभी ना तो इंटरव्यू मैं दिया है, सिंपल ना सी कोई बात कर रहा हूं, उनका ठीक है, वीडियो बयान मैंने है, आपके ना आर्गुमेंट कुछ को है। माना, मैंने आपके लोग आर्गुमेंट को सुनिए, माना, पूरी बात करनी जी। दीजिए। ये लोग अपनी अपनी वीडियो बनाकर, ऑडियो क्लिप बनाकर बिना उनकी इजाजत के डाल देते हैं नेट पर। ठीक है, अब आपने माना ना, लोग वीडियो क्लिप बना बना के डाल देते हैं, तो ऐसी ही एक आपके तबलीगी जमात के व्यक्ति से मुझे ये वीडियो क्लिप मिली है जो कोरोना संकट के दौरान की, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और मैं आपसे ये जवाब चाहता हूं कि देश भर में कोरोना को बांटकर, देश भर में कोरोना में बांटकर खुद क्वारंटाइन हो गए, लोगों को बोलते रहे मस्जिदों में जाओ, जमात में जाओ, और खुद क्वारंटाइन हो गए। अपनी मौत का डर सताता है, लेकिन अपने अनुयायियों की मौत का डर नहीं उसका सताता। जवाब मैंने दे दिया आपको। उसका क्या डबल स्टैंडर्ड है साहब?